बहुत बहुत स्वागत है आपकी न्यूज में। आप सभी का, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बड़े बड़े महानगरों की चकाचौंध में एक दुनिया फुटपाथ पर भी बसती है। ये वो लोग हैं जो या तो अपने परिवार से किसी वजह से बिछड़ गए होते हैं या फिर वो लोग हैं जो घर छोड़कर शहर भाग आए होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1.5 लाख लोग फुटपाथ पर रहते हैं। इन लोगों को मदद की सही दिशा की जरूरत होती है। इनमें से बहुत अपने घर जाना चाहते भी हैं, लेकिन कुछ बनकर, कुछ हासिल कर जिंदगी से हताश इन लोगों को उम्मीद दे रहा है इर्तिजा। संतोष बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। पढ़ाई में होशियार संतोष पर सबको भरोसा था कि वो कभी फेल नहीं हो सकता। 10वीं के रिजल्ट ने घर वालों को गलत साबित कर दिया और साथ ही संतोष पर लग गया फेल होने का ठप्पा। ये बोझ लेकर घर वालों का सामना करना संतोष के लिए बेहद मुश्किल था। घर वालों की उम्मीद पर खरे ना उतर पाने के दबाव में संतोष ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। संतोष घर से भागकर दिल्ली आ गया। 10वीं फेल संतोष को देने के लिए इस शहर के पास कुछ नहीं था। मजबूरन संतोष की जिंदगी फुटपाथ की मोहताज हो गई। जब रिजल्ट आया तो सब बकला गया और कहने लगा कि तो मतलब अजीब अजीब ताने जैसे मारते हैं ना, क्या है वो ताने जो मार रहे थे ना, तो मुझे वहाँ घुटन होने लगे। अजय तभी उस टाइम नादान भी था, बात सहन करने की क्षमता नहीं थी मेरे पे। संतोष की तरह इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की दर्द भरी कहानी है। हालात के सामने मजबूर होकर ये सभी अपने परिवारों से या तो बिछड़ गए या फिर घर से भाग आए। कुछ दिनों पहले तक इनके माथे पर बेघर होने का लेबल चिपका था। फुटपाथ ही इनका ठिकाना था, लेकिन अब इनके सर पर भी छत है, इनका अपना घर। इस एक घर में 14 लड़के रहते हैं। आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। घर छोड़कर आए थे और इस नए घर में ढेरों नए रिश्ते मिल गए। इसी तरह रोज मिलजुल कर घर के सारे काम ये निपटाते हैं। अलग अलग कहानियां, लेकिन अब मकसद एक है। हताश निराश इन आंखों में किसी ने सपने भर दिए। जिंदगी जीने की इच्छा फिर से जगा दी। जीतने के लिए लड़ने का दम इनमें भर दिया। एक बार हारे तो क्या, अब फिर से लड़ो, जरूर जीतोगे। वो हमको सब कुछ सिखा रहे हैं, इंग्लिश सीखना, पढ़ाई करना, सब सिखा रहे हैं जी। वो तो हमारे लिए भगवान है। मेरा NIS का क्लास चल रहा है, इलेक्ट्रिक का, और अंग्रेजी की पढ़ाई भी चल रही है साथ। किताबों के ढेर के बीच ये फिर अपनी जिंदगी के मायने तलाश रहे हैं। फुटपाथ से उठाकर इन्हें घर दिया इर्तिजा कुरैशी ने। – 2005 में इर्तिजा के पिता लापता हो गए थे। बहुत ढूंढा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। पिता की तलाश करते करते बेघरों के प्रति इर्तिजा की सोच बदल गई। इन चेहरों में इर्तिजा को अपने नजर आने लगे। मैंने उन्हें ढूंढना शुरू करा आज से कुछ 4-5 साल पहले। उस वक्त वो तो मुझे नहीं मिले वहाँ पे कहीं, लेकिन फिर जब मैंने लोगों की शक्लें देखनी शुरू करी, तलाशनी शुरू की, तो मुझे फिर हर एक शक्ल में जो मेरे फादर की एज के वहाँ लोग थे, उन शक्लों में मुझे किसी और के फादर नज़र आए। इर्तिजा ने लड़कों को सिर्फ रहने का ठिकाना ही नहीं दिया, बल्कि सबके ID प्रूफ्स बनवाए हैं, जिस पर अब होमलेस नहीं लिखा है। सभी के अपने बैंक अकाउंट हैं। साथ ही अपना खर्च निकालने के लिए ये लोग आसपास डिलीवरी बॉय का काम भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ इन सब लोगों की, और बहुत छोटी छोटी बातों पे ये घर छोड़कर आए, और दिल्ली शहर जिस पे ये बहुत भरोसा करके आए थे कि यहाँ पे इनको एकदम से बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी और ये कुछ साल बाद खूब सारा पैसा कमा के वापस घर जाएंगे और सबको अपने गांव में बांटेंगे पैसा, वो सब होता ही नहीं यहाँ पे। इर्तिजा आज इन्हें सक्षम बना रहे हैं। मकसद साफ है, पढ़ो, लिखो और कामयाब बनकर वापस अपने परिवारों से मिलो। इनमें से हर कोई घर जाना चाहता है वापस, लेकिन वो चाहता है कि यहाँ से कुछ बन के जाए, ताकि कम से कम वो अपने घर वालों को फेस करने लायक हो। तो वही हमारा मकसद है कि इन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना के किसी तरह घर वालों से रीयूनाइट कराए। इर्तिजा ने न सिर्फ रहने के लिए इन्हें आशियाना दिया, बल्कि इन्हें अपराधी बनने से भी रोका है। इस उम्मीद में कि ये अब अपने घर जा पाएंगे
ये भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। इस सोच के साथ लड़कों में गजब का उत्साह आ चुका है। यकीन है एक दिन मेरा मकान तो होगा, जो इस जहां न सही उस जहां तो होगा। यहाँ आने के बाद बहुत सब कुछ चेंज हो गया। रहना सहना, लिखना पढ़ना, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जितने कागजात हैं सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स बन गए। इर्तिजा की मुहिम को 2 साल हो चुके हैं। अब तक 4 से 5 लड़कों को वापस उनके घर भेजा जा चुका है। ये लोग भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई में कच्चा है वो कोई ना कोई हुनर जरूर सीख रहा है। घर के कामों के साथ साथ ये लड़के ये भी सीख रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत से ये अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने चले हैं। उम्मीद यही है कि यहाँ से निकलने के बाद घर पर खुली बाहों से इनका स्वागत होगा। देखते जा जाकिर, रोशन ये वतन हिंदुस्तान का नाम करेगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मरहम तो अपना काम करेगी। ये शब्द काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के जख्मों पर किस तरह से इस घर ने मरहम लगाया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल चौहान के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। खाने की बर्बादी पर अब आपके साथ बात करनी है। आए दिन आप भी तस्वीरें देखते हैं और मुझे यकीन है कई बार तो आप भी खाने की बर्बादी करते होंगे। रिपोर्ट्स भी बहुत आती रहती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खाने की बर्बादी रोकने के लिए एक सामाजिक प्रण की जरूरत है। आज के दौर में कम्युनिटी फ्रिज ये जिम्मेदारी निभा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक फ्रिज। तभी तो गुरुग्राम के लोग भी कहने लगे हैं, नेकी कर फ्रिज में डाल। नेचर में कोई वेस्ट नहीं जाता, तो फिर हमें भी कोई हक नहीं है कि हम खाना वेस्ट करें। जैसे हमको खाना खाना चाहिए, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना से खाना है तो वेस्ट ही नहीं करो। मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। मुझे पता है कि खाना उगाने में कितनी मेहनत लगती है। बचा हुआ खाना डस्टबिन में नहीं गया, बल्कि अच्छे से पैक किया जा रहा है। नूडल्स, गुलाब जामुन बेहद सफाई से पैक किए जा रहे हैं। ये परिवार खुश है कि इन्होंने खाना बर्बाद नहीं किया, बल्कि डिब्बों में पैक किया है। अन्न बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करें। अगर आपकी रसोई में थोड़ा सा भी खाना बचता है तो उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। शुरू में तो हमें नहीं समझ में आता था, काफ़ी कुछ हम अपनी हेल्प्स को दे देते थे, काफ़ी हम अपने गार्ड को बुला के दे देते थे, बट बहुत बार मिस हो जाता था बिकॉज यू डोंट हैव इतना टाइम राइट डेली आपके हाथ में। सो काफ़ी कुछ ऐसा होता था जो हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था। खाना अच्छे से पैक हो गया और अब मंजिल की ओर चल पड़ा है। इस बचे हुए खाने की मंजिल कूड़ादान नहीं, बल्कि कम्युनिटी फ्रिज है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये सब लोग अपने घर का बचा हुआ खाना इस फ्रिज में रख रहे हैं। दरअसल इस सोसाइटी के सभी लोगों ने शपथ ली है कि अब वो खाना बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अगर खाना बच जाए तो उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। जब ये वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि अलॉन्ग विद वेस्ट मैनेजमेंट हमारा फूड वेस्ट जो है उसको भी रिड्यूस करना होगा। सो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहाँ पे कि लोग अपने घर से जनरेटेड जो भी उनके पास एक्स्ट्रा फूड है वो यहाँ पे रख सकें और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से उठा सकें। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, जबकि भारत में हर रोज सैकड़ों टन खाना बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब गुरुग्राम के सेक्टर 54 में रखे इस जादुई फ्रिज की बदौलत कोई भूखा नहीं रहेगा। नो वन वॉन्ट्स टू वेस्ट फूड। सब लोग चाहते हैं कि खाने का यूटिलाइजेशन हो, बट कई बार ये होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप उस खाने का करोगे क्या? फिर अल्टीमेटली लोगों को उसको फेंकना पड़ता है। यूं तो पूरी दुनिया की सरकारें और कई गैर सरकारी संस्थाएं अपने बलबूते कोशिश कर रही हैं कि खाने की बर्बादी कम की जा सके, लेकिन भारत में शादी पार्टियों या रेस्टोरेंट के नाम पर हर रोज सैकड़ों टन खाना बर्बाद हो जाता है। ये वाकई चिंताजनक है। गार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में। गार्ड्स को अगर कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद इंसान दिखता है तो वो उसको जाके बताते हैं कि आप यहाँ से ले सकते हो। रात को टैक्सी वाले आते हैं जो कि गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ कोई होटल है क्या आसपास, तो होटल की जगह वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देते हैं उनको। घर के बचे हुए थोड़े से खाने को भी बर्बाद नहीं करना है, ये बात छोटे छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं।
कम्युनिटी फ्रिज में रखा खाना जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, इस काम में सोसाइटी के गार्ड भी पूरी तरह से मदद करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं हमें, जैसे ऑटो वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, जो भूखा रहते हैं, गरीब जो रोड पे घूमते हैं वो भी आते हैं, इसमें से खाना काट के ले जाते हैं। कम्युनिटी फ्रिज में खाना रखने के कुछ नियम भी बनाए गए हैं। डिब्बे में क्या है ये ऊपर लिखना होगा। डिब्बे पर ग्रीन या ब्राउन स्टिकर लगाना होगा ताकि मालूम हो सके कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। डिब्बे पर यह भी लिखना होगा कि खाना किस तारीख तक खराब नहीं होगा। खाना रखने के दौरान फ्रिज के आसपास की सफाई का ख्याल भी रखना होगा। कम्युनिटी फ्रिज का मकसद है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, सभी को भरपेट और पौष्टिक खाना मिले और हमारे घरों की रसोई में खाने की बर्बादी ना हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता। यशस्विका, जी मीडिया, गुरुग्राम। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।